हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड और इसमें हम पढ़ेंगे आज फंक्शंस ऑफ बैंक्स पार्ट 2 मींस फंक्शंस जो बैंक के थे वो थोड़े बचे हुए थे लास्ट पार्ट में, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इनको सबको कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमने जो लास्ट था वो हम पढ़ रहे थे बैंकों के एजेंसी अथवा प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य, एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस। उसमें हमने फर्स्ट पढ़ लिया था चेक, हुंडी व बिलों के भुगतान संग्रहण का कार्य करता है। सेकंड पी पढ़ लिया था ग्राहकों के भुगतान प्राप्त करने संबंधी कार्य करता है, जैसे क्रेडिट लेटर्स के अलावा बैंकों के ग्राहकों की लाभांश को, रेंट को, इंटरेस्ट को और कमीशन की राशि को कलेक्शन करता है और ग्राहक के खाते में ये डिपॉजिट करता है। कौन? बैंक। और इनको क्या बोलेंगे हम? रिप्रेजेंटेटिव या एजेंसी संबंधी कार्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं साख पत्रों का भुगतान। अब देखिए, ग्राहकों द्वारा जिन चेकों, साख पत्रों, बिलों व हुंडियों का भुगतान अंतिम तिथि पर दूसरे ऋणदाताओं को करना है, बैंक भुगतान कर रकम ग्राहकों के नाम लिख देता है। एक तो बैंक क्या कर रहा है, ग्राहकों के पेमेंट या ग्राहकों को जिनसे पैसा लेना है वो पैसा लेकर के अब उनके ग्राहक के खाते में जमा कर रहा है, और एक ग्राहक को जिनको पैसा चुकाना है, ग्राहक जिनको पैसे चुकाने वाला है, उस पैसे को वो दूसरे ऋणदाताओं को कर देता है और भुगतान उनको कर करके ग्राहक के खाते में नाम कर देता है। अब ग्राहकों के अन्य भुगतान भी चुका रहा है, उसी तरीके से ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में चुका भी रहा है। जैसे कि इनके अलावा साख पत्रों, चेकों, बिलों, हुंडियों के अलावा भी वो ब्याज भी चुकाएगा, किराया भी चुकाएगा, लाभांश, बीमा प्रीमियम, कमीशन, अन्य देय भुगतान करता है और इनके लिए बैंक कुछ कमीशन वसूलता है। जैसे इसको हम एग्जांपल से ऐसे समझे कि मान लो मैंने LIC करवा रखी है, तो वो LIC जो है मेरी, वो मैंने ऑनलाइन करवा रखी है बैंक के माध्यम से, तो वो ऑटोमेटिकली बैंक अपने आप LIC मेरी जमा करवाने का कार्य कर रहा है और उसके बदले में कुछ कमीशन वसूल करेगा। अब बात करते हैं अंशों तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। बैंक प्रतिनिधि के रूप में अपने ग्राहकों के लिए अंशों तथा प्रतिभूतियों का क्रय भी करता है। किसके रूप में? रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। और अगर आवश्यकता न हो तो उन्हें सेल भी कर देता है, क्योंकि शेयर बाजार से ग्राहकों की अपेक्षा बैंक भली भांति परिचित ही नहीं रहते हैं, बल्कि उनका शेयर बाजारों के दलालों व कमीशन एजेंटों से भी निकटतम संपर्क रहता है। मीन्स ग्राहकों की अपेक्षा उनको ज़्यादा नॉलेज होती है शेयर मार्केट की, शेयर मार्केट के दलाल, कमीशन एजेंट, इन सब से उनको उनका कांटेक्ट रहता है। तो इसलिए ये कार्य बैंक करने लगे हैं और उनकी तरफ से ये बेचने का कार्य भी कर सकते हैं, प्रतिभूति और अंशों का क्रय विक्रय करते हैं, बदले में कमीशन लेंगे। फिर है धन हस्तांतरण एवं प्रेषण। बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था भी करते हैं। आज अगर मेरा अकाउंट मान लो जयपुर की ब्रांच में है और मुझे यहाँ पर पैसा चाहिए, तो मैं उस ब्रांच में ना जा कर के यहाँ से भी पैसा ले सकती हूँ, ATM के अलावा भी। ATM तो खैर है, ATM ऑप्शन है। नकद धन जमा कराकर बैंक ड्राफ्ट के रूप में दूसरी जगह भेजा जा सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसी व्यक्ति के खाते में धनराशि का हस्तांतरण करना बैंक की महत्वपूर्ण सेवा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अभिगोपन अंडर राइटिंग। बैंक अपने व्यावसायिक ग्राहकों को निर्गमित अंश पूंजी या ऋण पत्र या प्रतिभूतियों की बिक्री का उत्तरदायित्व स्वयं ले लेते हैं। अगर कभी निर्धारित अवधि में कंपनी अंश पूंजी, ऋण पत्र बेचने में असमर्थ रहे तो बैंक स्वयं खरीद लेते हैं। इससे कंपनी को तो समय पर धन प्राप्त हो जाता है और बैंक को कमीशन मिलता है। अंडर राइटिंग अभिगोपन को आपने पहले भी पढ़ रखा है। मीन्स ये गारंटी देना कि अगर ये जो ऋण पत्र है या अंश पूंजी है ये नहीं बिके तो मैं स्वयं खरीद लूँगा। ये कार्य बैंक भी कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रस्टी, प्रबंधक व मुख्तियार, अटॉर्नी के रूप में भी ये बैंक कार्य कर रहे हैं। बैंक क्या करते हैं? ग्राहकों के आदेश पर उनकी संपत्ति की व्यवस्था, विभाजन या प्रबंध का दायित्व करते हैं। उनकी संपत्ति का पूरा मैनेजमेंट, उनका विभाजन करना है या उसकी व्यवस्था करनी है, ये सारे काम, या फिर उनकी वसीयतों को मृत्यु परांत कार्यान्वित करना, ये कार्य भी बैंक करता है। न्यायालय व अन्य आदेशित कार्यों में भी प्रतिनिधित्व बैंक करेगा। अब बात करते हैं जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, सामान्य उपयोगी सेवाएं बैंक द्वारा कौन कौन सी की जा रही है, जो वे सहायक कार्यों के रूप में करते हैं। फर्स्ट, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय का कार्य विदेशी विनिमय बैंक करते हैं, परंतु जिन देशों में विदेशी विनिमय बैंकों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है वहाँ पर ये कार्य कौन कर रहे हैं? व्यापारिक बैंक कर रहे हैं। भारत में विदेशी विनिमय क्रय विक्रय का कार्य या तो व्यापारिक बैंक करेंगे या विदेशी बैंकों की शाखाओं द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट,
आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंध। बैंकों के अल्पकालीन ऋण में बैंक व्यापार के अर्थ प्रबंध का कार्य महत्वपूर्ण है। शॉर्ट टर्म जो लोन है उसमें मोस्टली जो है वो व्यापार का अर्थ प्रबंध का कार्य ही होता है। ये कार्य किन के माध्यम से हो रहा है? बिलों, हुंडियों, साख पत्रों के क्रय विक्रय या कटौती के माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा यात्री बैंक एवं साख पत्रों की व्यवस्था भी कर रहा है। बैंक ग्राहकों को यात्री चेक देता है और साख पत्र देता है और देश विदेश में उनकी यात्रा की वित्त व्यवस्था भी करता है। यहाँ धन जमा करा दिया और देश विदेश में जहाँ वे भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ पर पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार भुगतान वो ग्राहक कर लेता है। इस प्रकार धन को साथ में लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है, वो जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा के परिवर्तन की समस्या भी नहीं आ रही है इसमें। और फिर नेक्स्ट, संपत्ति या मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा भी कर रहे हैं। कैसे? लॉकर्स की सुविधा दे करके। बैंक अपने ग्राहकों को सोने चांदी के जेवरात, जोखिमपूर्ण प्रलेखों, कंपनियों के हिस्से, ऋण पत्रों को साधारण वार्षिक शुल्क पर एनुअल फी ली जाती है, इसमें लॉकर्स की सुविधा देते हैं और उससे चोरी डकैती या नष्ट होने का भय नहीं रहता। फिर है आर्थिक आंकड़ों का संकलन। अब क्या हुआ, आजकल जो है देश का केंद्रीय बैंक और व्यापारी बैंक अपने व्यवसाय के आधार पर मुद्रा, व्यापार, उद्योग आदि से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों का संकलन एवं आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं, जिसके आधार पर बैंक या सरकार अपनी नीतियों का निर्माण एवं संचालन करते हैं। जो भी डेटा होंगे उनका संकलन भी करना जरूरी होता है। फिर वित्तीय स्थितियों विषयों पर परामर्श देने का कार्य कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। वित्तीय विशेषज्ञों की सेवाओं का नियोजन बैंक कर रहा है और ग्राहकों को वित्तीय मामलों पर उपयोगी सलाह दे रहा है। नेक्स्ट है साख संबंधी सूचना। व्यापारिक संबंध स्थापित करने में प्रत्येक उद्योगपति, व्यापारी परस्पर एक दूसरे की आर्थिक स्थिति एवं वित्तीय सुदृढ़ता की जानकारी रखना चाहते हैं ताकि भावी भुगतानों के बारे में विश्वास हो जाए और नुकसान से मुक्ति मिल सके। इसके लिए बैंक क्या करता है, अपने ग्राहक के लिए साख संबंधी सूचना भी एकत्रित करता है। इससे उन व्यापारियों की, उद्योगपतियों की जोखिम कम हो जाती है। फिर ग्राहकों की ओर से विनिमय बिलों को स्वीकार करना। बैंक ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं तो ऋणदाता को ऋणी की साख में विश्वास हो जाता है। इससे व्यापार विस्तार में सहायता मिलती है। लास्ट जो कार्य है वो है व्यक्तिगत साख। बैंक अपने ग्राहकों को विक्रय गारंटी सुविधा से उन्हें ऐसी वस्तुओं के उपभोग का भी अवसर प्रदान करते हैं जो उनके सामान्य बचत से परे है। जैसे किस्तों पर भुगतान के आधार पर भुगतान, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, मशीन या अन्य सामान की गारंटी द्वारा बिक्री की व्यवस्था करते हैं, EMI टाइप। भारत में भी कुछ बैंक ये कार्य करने लगे हैं। इससे क्या होता है, औद्योगिक विकास को बल मिलता है और लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। निष्कर्ष में क्या बोला कि आधुनिक आर्थिक जीवन में बैंक रक्तवाहिनी नाड़ियों की भांति कार्य करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को स्वस्थ, सबल और अधिकाधिक सक्रिय बनाकर आर्थिक विकास और आर्थिक स्थायित्व की ओर अग्रसर करते हैं। देश के वित्तीय साधनों को प्राथमिकता के अनुसार वितरण कर नियोजन की सफलता में योगदान देते हैं। आधुनिक युग में बैंकहीन समाज की कल्पना असह्य एवं अव्यावहारिक लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मनी से रिलेटेड काम है, आर्थिक गतिविधियों से रिलेटेड काम है, वो पूरा का पूरा बैंक पर निर्भर है। हम कल्पना करके देखें कि अगर बैंक ना हो, ATM कार्ड्स ना हो, तो क्या हम वाकई में वो जीवन जी सकते हैं जो अभी हम जी रहे हैं? आसानी से पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड सब कुछ, ये जो सारा बैंकिंग का नवाचार हुआ है, बैंकिंग में क्रांति है, ये तो इस वजह से इसमें बोला कि आर्थिक जीवन में बैंक रक्तवाहिनी नाड़ियों की भांति काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका अथवा बैंकों का महत्व, रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक। थैंक यू।